Good morning, class. Today we will discuss the poem Rain on the Roof. When we are discussing this, you all know that this is the season that called rainy season, where the rain is coming and spread happiness everywhere. So the poet wants to convey the message regarding this particular poem, that when the sky is covered with dark clouds and it starts raining. So when the sky is covered with the clouds, so many clouds are there, and it starts raining, and when it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? So have you listened the voice of the rain? आपने कभी बारिश की आवाज़ सुनी है? जब वो गिरती है तो उसकी कैसी आवाज़ आती है? What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? आपके दिमाग में, आपके माइंड में सबसे पहले कौन से थॉट जो होते हैं वो फ्लैश करते हैं जब आप इसकी आवाज़ को सुनते हैं? जब आप इस नेचर की इस मेलोडी को सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन से थॉट्स आते हैं, वो बात करेंगे आज हम पोएट के साथ. Read the poet to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. So we will discuss what we will listen when the rain comes. So when we are discussing this, we discussed about the rain. आप सब लोगों को रेन के बारे में सब कुछ पता होगा, और when we discuss it already, हम लोगों को ये ऑलरेडी पता होता है कि रेन जब आती है तो बहुत सारी जो बूंदें हैं जब वो गिरती हैं तो उसकी एक अलग सी वॉइस आती है. सो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर over all the starry spheres and the melancholy darkness gently whips in the rainy tears, what a bliss to press a pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So this is the poem जहाँ पर पोएट कहते हैं व्हाई द ह्यूमिड शेडोज़ होवर. ह्यूमिड शेडोज़ का मतलब क्लाउड से है, और क्लाउड्स जब बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, क्लाउड्स जो होते हैं वो आसमान में छा जाते हैं. ओवर ऑल द स्फीयर्स, ऑल द स्टारी स्फीयर्स का मतलब ये है कि आसमान के ऊपर जब छा जाते हैं. यहाँ पे लाइन बाई लाइन अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो आपको उसका लाइन मीनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा. तो यहाँ पे इसका सिम्बलाइजेशन कर रखा है, तो इन सब से आपको सिम्बलाइज किया गया है कि स्काई की हम लोग बात कर रहे हैं. एंड द मेलनकॉली डार्कनेस, जो एकदम से डार्कनेस जो है जो हर तरफ फैली हुई है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है. जेंटली विप्स इन द रेनी टीयर्स, और सडनली जो डार्कनेस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल धीरे से एकदम जेंटल तरीके से रोने लग गई हो. विप का मतलब होता है रोना, और जेंटली का मतलब बहुत बहुत सॉफ्ट तरीके से, एकदम से लगता है कि उसके रेनी टीयर्स जो हैं, जो उसके टीयर्स गिरने लगे हैं. व्हाट अ ब्लीज टू प्रेस द पिलो, बिल्कुल अच्छे से जो पिलो होता है उसको बहुत अच्छे से पकड़ कर सोना. ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, उस बेड के ऊपर जो पोएट हैं वो लेटे हुए हैं. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और उस आवाज़ को सुन रहे हैं जो रेन के साथ आ रही है. जब रेन टकराती है, जब रेन सरफेस पे गिरती है, उस आवाज़ को सुन रहे हैं. ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो बारिश ऊपर की तरफ गिर रही है. जब राइटर सो रहे हैं, मतलब पोएट जब सो रहे हैं, तो उनके ऊपर, मतलब छत के ऊपर जो रेन गिर रही है, अपने आसपास जो रेन गिरने की आवाज़ है उसको सुन रहे हैं. और उसको सुनने के बाद ये लाइंस लिखी गई है कि पोएट क्या फील कर रहे हैं. तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है. टुमारो वी विल कंप्लीट द पोएम. टिल देन प्लीज़ रीड द पोएम केयरफुली. थैंक यू.